उपचुनाव में नतीजे आ गए हैं, बीजेपी जीत चुकी है। ये जीत अमरवाड़ा की ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है जनता में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस ये कह रही कि कुछ गड़बड़ी की है, लंच पे प्रशासन के जो लोग हैं, जो ड्यूटी पे तैनात लोग थे, वो चले गए। ये तो हार के बाद जो बहाने बनाने का काम की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस के नेताओं को, तो उसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी क्लियर कट विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अमरवाड़ा उपचुनाव में नतीजे आ गए हैं, बीजेपी जीत चुकी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जी हैं। दोनों से मैं बात करूंगा छोटे छोटे। सर, जीत क्या संदेश दे रही है? बीजेपी यहाँ पर अमरवाड़ा सीट जीती है। ये जीत अमरवाड़ा की ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है जनता में और अटूट विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और संगठन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत भी है और नेतृत्व का मार्गदर्शन है। तो 7वें राउंड तक जो है कांग्रेस कैंडिडेट आगे था, 2 राउंड हुए, फिर बीजेपी कैंडिडेट आगे हो गया। कांग्रेस ये कह रही कि कुछ गड़बड़ी की है, लंच पे प्रशासन के जो लोग हैं, जो ड्यूटी पे तैनात लोग थे, वो चले गए। अभी तो हार के बाद जो बहाने बनाने का काम की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस के नेताओं को, तो उसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी बहुत क्लियर कट विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की हुई है और छिंदवाड़ा में संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो काम हमारे हैं वो गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं और उसके कारण ये परिणाम निकला है। 45 साल से जो कहा जाता था छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, पूरी तरह से उसे निस्तनाबूद कर दिया आप लोग। वो ढह गया है, अब वो कांग्रेस का गढ़ ढह गया है और लंबे समय तक इनको काम करने का मौका मिला है, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे। आखिर किसको कितनी बार लोग आजमाएंगे, और इसलिए अब कमलनाथ से मुक्ति चाहते हैं छिंदवाड़ा की जनता, और लोकसभा में भी उन्होंने उनको पराजित किया और इस अमरवाड़ा उपचुनाव में भी जिताकर एक संदेश दिया है। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब और बाकी जगह, वहां पर कांग्रेस और टीएमसी को बढ़त मिली। वेस्ट बंगाल की बात तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है। जो कुछ वहां पर चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, वो सबके संज्ञान में है। इसलिए मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की बात करना, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिन्होंने अमरवाड़ा जीत पर कार्यकर्ताओं की और पार्टी का साफ तौर पर कहा कि सभी के सहयोग से जीत दर्ज की गई है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यप्रिया सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। अमरवाड़ा उपचुनाव में नतीजे आ गए हैं, बीजेपी जीत चुकी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जी हैं। दोनों से मैं बात करूंगा छोटे छोटे। सर, जीत क्या संदेश दे रही है? बीजेपी यहाँ पर अमरवाड़ा सीट जीती है। ये जीत अमरवाड़ा की ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है जनता में और अटूट विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और संगठन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत भी है और नेतृत्व का मार्गदर्शन है। तो 7वें राउंड तक जो है कांग्रेस कैंडिडेट आगे था, 2 राउंड हुए, फिर बीजेपी कैंडिडेट आगे हो गया। कांग्रेस ये कह रही कि कुछ गड़बड़ी की है, लंच पे प्रशासन के जो लोग हैं, जो ड्यूटी पे तैनात लोग थे, वो चले गए। अभी तो हार के बाद जो बहाने बनाने का काम की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस के नेताओं को, उसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी बहुत क्लियर कट विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की हुई है और छिंदवाड़ा में संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो काम हमारे हैं वो गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं और उसके कारण ये परिणाम निकला है। 45 साल से जो कहा जाता था छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, पूरी तरह से उसे निस्तनाबूद कर दिया आप लोग। वो ढह गया है, अब वो कांग्रेस का गढ़ ढह गया है और लंबे समय तक इनको काम करने का मौका मिला है, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे।
आखिर किसको कितनी बार लोग आजमाएंगे। और इसलिए अब कमलनाथ से मुक्ति चाहते हैं छिंदवाड़ा की जनता, और लोकसभा में भी उन्होंने उनको पराजित किया और इस अमरवाड़ा उपचुनाव में भी जिताकर एक संदेश दिया है। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब और बाकी जगह, वहां पर कांग्रेस और टीएमसी को बढ़त मिली। वेस्ट बंगाल की बात तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है। जो कुछ वहां पर चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, वो सबके संज्ञान में है। इसलिए मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की बात करना, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिन्होंने अमरवाड़ा जीत पर कार्यकर्ताओं की और पार्टी का साफ तौर पर कहा कि सभी के सहयोग से जीत दर्ज की गई है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। छिंदवाड़ा उपचुनाव में नतीजे आ गए हैं, बीजेपी जीत चुकी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जी हैं। दोनों से मैं बात करूंगा छोटा छोटा। सर, जीत क्या संदेश दे रही है? बीजेपी यहाँ पर अमरवाड़ा सीट जीती है। ये जीत अमरवाड़ा की ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है जनता में और अटूट विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और संगठन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत भी है और नेतृत्व का मार्गदर्शन है। 17वें राउंड तक जो है कांग्रेस कैंडिडेट आगे था, 2 राउंड हुए, फिर बीजेपी कैंडिडेट आगे हो गया। कांग्रेस ये कह रही कि कुछ गड़बड़ी की है, लंच पे प्रशासन के जो लोग हैं, जो ड्यूटी पे तैनात लोग थे, वो चले गए। अब ये तो हार के बाद जो बहाने बनाने का काम की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस के नेताओं को, उसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी बहुत क्लियर कट विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की हुई है और छिंदवाड़ा में संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो काम हमारे हैं वो गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं और उसके कारण ये परिणाम निकला है। 45 साल से जो कहा जाता था छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, पूरी तरह से उसे नेस्तनाबूद कर दिया आप लोग। वो ढह गया है, अब वो कांग्रेस का गढ़ ढह गया है और लंबे समय तक इनको काम करने का मौका मिला है, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे। आखिर किसको कितनी बार लोग आजमाएंगे। और इसलिए अब कमलनाथ से मुक्ति चाहते हैं छिंदवाड़ा की जनता, और लोकसभा में भी उन्होंने उनको पराजित किया और इस अमरवाड़ा उपचुनाव में भी जिताकर एक संदेश दिया है। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब और बाकी जगह, वहां पर कांग्रेस और टीएमसी को बढ़त मिली है। वेस्ट बंगाल की बात तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है। जो कुछ वहां पर चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, वो सबके संज्ञान में है। इसलिए मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की बात करना, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिन्होंने अमरवाड़ा जीत पर कार्यकर्ताओं की और पार्टी का साफ तौर पर कहा कि सभी के सहयोग से जीत दर्ज की गई है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।